सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईशान है। आपकी वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, इसमें अपना कोई भी बात नहीं है, अपनी इसके संस्थान की या फिर अपनी दवाई की। आज इनकी बातें मैंने जो सुनी वो सब तक जानी चाहिए, और ऐसा विज्ञान को अगर छुपाया गया तो धोखा होगा समाज के साथ। ठीक है जी। और आप काम क्या करते हैं सर? ये मेरे तो अभी सेल्फ पे कुछ मतलब ऐसा ही है, खुद पर्सनली बिजनेस कर रहे हो? हाँ जी। ठीक है। एजुकेटेड व्यक्ति हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, ऐसा तो नहीं कि हम ऐसी बरवली बात कर रहे कुछ। आपने जीवन के अंदर एक छोटा सा बड़ा अच्छा बात मुझे बताई थी कि आपकी आंख के पास, आप खुद बताओ सर क्या? मेरा आँख का जैसे इन्फेक्शन कह लो या कुछ भी कह लो, वो मेरा बचपन में होता था। चाइल्डहुड में जब मैं छोटा था तो कई बार जैसे डॉक्टर के पास जाने पर वो उसकी चीरा वगैरह लगा के उसको मतलब ठीक कर देता था, लेकिन वो बार बार होता था। अच्छा। तो कहीं से जैसे मेरे फादर को पता लगा होगा कि सुबह की जो वासी लार होती है वो आँख पे लगाई जाए तो उससे फर्क आ सकता है। तो वो लगा के देखा तो उससे सच में फर्क पड़ गया था। कितने दिनों से प्रॉब्लम थी आपकी आँख की? काफी महीनों से थी वो, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई 1 महीने की 2 महीने की थी, वो काफी टाइम से चल रही थी। और उसकी वजह से मतलब आंख में बार बार इन्फेक्शन हो जाता था, वो एक दाना बाहर आता था, उसके अंदर जैसे पस वगैरह होती थी, डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, उसको निकालना पड़ता था, पानी भी आता था काफी। लेकिन वो प्रॉब्लम जैसे जब मेरे को लगा कि ये करने से हो सकती है ठीक, तो मैंने ट्राई किया, उसके बाद फिर मेरे को लगा फर्क है और इलाज से हो जाएगा, तो उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो गई। कितने दिन हो गए उस बीमारी को ठीक हुए? ये तो काफी टाइम पहले की बात है, जो शायद मैं 8-10 साल का होऊंगा उस समय। तो मतलब हो सकता है कि जैसे काफी महीने से चल रही प्रॉब्लम, मतलब कुछ महीने के दौरान ही वो ठीक हो गई, और अब तक नहीं है। मेरे ख्याल से अभी 10-15 साल आपको हो चुके होंगे। ज्यादा हो चुके हैं। देखो, आंख की समस्या थी, छोटी सी फुंसी निकल जाती थी तो और उससे पस भी निकलता था। ठीक है। अब इनके पिताजी ने कहीं से सुना तो इन्होंने उनको बोला बासी दाल लगा ले, जो ठीक हो चुकी है, और आज 15 साल से ऊपर हो चुका है वो बीमारी, तो इनको दोबारा रिपीट होके नहीं आई है। यानी एक सिर्फ बासी लार, जो कि लोग इससे पीछे भागते हैं, क्या होता है इससे। तो मेरे पास जो पेशेंट ने बात बताई, इसमें कोई दवाई तो नहीं डाली था आपने, कोई आई ड्रॉप तो नहीं डाला था, किसी तरह से कोई आपने आयुर्वेद का एलोपैथ कुछ नहीं लिया था आपने। तो हमारे मुंह की लार के बारे में जो भी बातें रही है वो मिथ्या नहीं है, उसको मिथ्या नहीं बोल सकते। और आज आपने एक छोटी सी बात और रखी सर, हार्ट वाली बात। हाँ जी, वो भी लोगों तक जानी चाहिए। वो कुछ जैसे पेन मुझे रहता था काफी, 2 सालों से ऐसा हो रहा था बार बार। तो डॉक्टर के पास जाता था, या हो सकता है वो एसिडिटी की वजह से होता हो या किसी और पेन की वजह से होता हो। बट वो डीप ब्रीदिंग का मुझे कहीं से जैसे अंदाजा हुआ, डीप ब्रीदिंग करने से थोड़ा सा रिलैक्स मिल सकता है। तो मैंने स्टार्ट किया, वो फिर हैबिट ऐसी बन गई कि आज डीप ब्रीदिंग में मतलब रेगुलरली दिन में भी करते रहता हूँ, और उसका मतलब परिणाम ये है कि वो प्रॉब्लम मेरी अभी तक दोबारा नहीं हुई। क्या प्रॉब्लम होती थी आपको? मुझे पेन जैसे लगता था कि चुभन होती थी यहाँ पे काफी, हार्ट में इतना टायर्डनेस होने के बाद, या कुछ मतलब जैसे कभी काम ज्यादा वर्कलोड ज्यादा होता था तो उसकी वजह से जैसे यहाँ पे कोई पेन राइज होता था। वो पेन इतना होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ईसीजी वगैरह करवाने पर नॉर्मल आता था। अब मे बी क्या पता वो एसिडिटी की वजह से, क्योंकि एसिडिटी प्रॉब्लम भी होती थी उस समय, लेकिन अब वो एसिडिटी प्रॉब्लम मेरी उस लेवल की नहीं है। तो ये चीज एक मतलब डीप ब्रीदिंग की वजह से मेरा ठीक हो गया। जैसे बैलून फुलाना एक तरह से डीप ब्रीदिंग होती है। आपको अपने लंग्स को जितना भी हो सकता है एक्टिवेट करना है, रेगुलरली एक हैबिट में लाना है। तो वो जितनी हैबिट में लाओगे उतना आप खुद बेटर फील करोगे। मेरे ऑब्जर्वेशन है, जो इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन, मैंने किसी सीखा नहीं है, बट मैंने ऑब्जर्व करके इसको अपने आप में डाल लिया। ये चीज ऐसी होती है जो लोगों तक जानी चाहिए। तो कम से कम पैसा तो इसमें लग नहीं रहा है, और किसी तरह से आपको दवाई की तरफ खिंचा नहीं जा रहा है। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया करके शायद आप बड़ी समस्या से बच सकते हैं। उसमें कोई ऐसा डॉक्टर आपको मिल सकता है कि जो आपको बिल्कुल बहकाने की कोशिश करे, जो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे। आज एक बिजनेस बनाया गया है, ठीक है, आज चिकित्सा को बिजनेस बनाया गया, तो कोई ना कोई आपको उसमें फंसा लेगा। तो आप ये चीज को करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये इस चीज के लिए बताई गई है। और आपकी भी आज बातें आपने बताई थी मुझे। तो एक बार आप अपने बारे में भी बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम चरतलाल यादव, अलवर से हूँ मैं सर। अलवर से? हाँ जी, ठीक है। और मैंने जैसे मैं राजीव जी के व्याख्यान वगैरह सुनता रहता था, तो मेरे बेटे को चश्मा लगा हुआ था नंबर का। तो उन्होंने बता रखा था कि भाई मुंह की लार कंटिन्यू लगाते हैं तो वो चश्मे के नंबर कम हो जाते हैं। अच्छा। तो बेटे ने लगाना स्टार्ट किया और लगभग 1-1.5 महीने से वो लार डेली लगाता था सुबह उठते ही। उसी दौरान मैं रूटीन चेकअप के लिए बच्चे को लेके गया, साल में एक बार उसके नंबर वगैरह बढ़ तो नहीं गया। चेकअप के लिए गया तो फिर डॉक्टर ने वो लेंस वगैरह जैसे उनके चेक किए, तो डॉक्टर बार बार वो लेंस चेक कर रहा था, कंफ्यूज हो रहा था क्या चक्कर है। मैं भी नहीं समझ पाया, देख रहा था कि बार बार वो लेंस चेंज कर रहे हैं, फिर वही लगा रहे हैं, फिर चेंज कर रहे हैं। फिर उन्होंने मेरे को कहा इस बच्चे का नंबर कम हो गया। मैंने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है, नंबर या तो वही रहता है आप ही बताते हो, या बढ़ता है। नहीं, इसका आधा नंबर कम हो गया है। मैंने कहा सर
कम होने का रीजन क्या है बोलो, रीजन तो नहीं पता, लेकिन इसका हो गया है। और ऐसा हजारों पेशेंट्स में एक आध के साथ ऐसा हो जाता है कि नंबर घटता है, लेकिन उन्होंने कारण कोई नहीं बताया। घर आके हमने विचार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमने और मिसेज ने मुझे याद दिलाया कि डेली लार लगाता है, तो हो सकता है उसी का रिजल्ट हो। तो हमें पता लगा कि 1-1.5 महीने से मुंह की लार जो है बासी लार लगा रहा था, और उसकी वजह से उसका नंबर कुछ ध्यान इसलिए नहीं किया कि आधा नंबर कम हो गया। हाँ, ध्यान इसलिए नहीं किया कि कोई दवाई तो ले नहीं रहा था। हाँ, कोई ध्यान वैसे लार रूटीन में लगा रहा था बच्चा। तो इस बात को राजीव दीक्षित ने भी कहा था कि आंख जो रेटिना होता है ना, जिससे आपको आउट हो गया हो, जैसे तिरछा दिखता हो या फिर आंख से कम दिखता हो, छोटे बच्चे 21 साल से जिसकी उम्र कम है, वो सिर्फ मुंह की बासी लार लगा के अपनी आंख को ठीक कर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण इन्होंने मुझे दिया। बिल्कुल। तो मैं सोचा ये लोगों तक जानी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में भी लोग आई ड्रॉप के नाम से कई लोग अपने धंधे कर रहे हैं। बिल्कुल मानते हैं ना। शायद वो कंटिन्यू लगाता तो उसका कंप्लीट वो उतर भी सकता, लेकिन हम बच्चे पूरी फॉलो नहीं कर पाते, तो आधा नंबर उसका कम हो, सिर्फ मुंह की लार। आज 2 उदाहरण आपको सिर्फ आंख की सिर्फ दिए हमने, कि सिर्फ लार को लेकर, तो जिसको लेकर आप लोग भ्रमित होते हो, हम ऐसे ऐसे उदाहरण आप लोगों के सामने जैसे जैसे हमारे पास आते रहेंगे वो हम जिंदा उदाहरण देंगे जी। एक और अनुभव शेयर करना चाहूंगा। जरूर सर। कि जैसे मैं अभी 20 दिन से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी मिसेज के मसूड़े फूल गए थे ये, सामने से और अंदर से। हाँ जी, हाँ जी। और वो जो है मैंने खूब लगभग 1 साल से मैं अलवर में कई डॉक्टर्स को दिखा लिया, हाँ जी, हाँ जी। खूब मेडिसिन भी ले ली, लेकिन उनका स्वेलिंग कम नहीं हुई। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर ये कहते रहे भाई या तो नीचे के दांत घिसवाओ, ये दांत टच होते हैं इसलिए ये प्रॉब्लम बनी हुई है, या फिर इसमें प्लेट लगेगी तो इससे थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी, टच नहीं होंगे तो ठीक हो सकती है, या फिर मतलब ब्रेसेस लगवा लो। हाँ। अलग अलग डॉक्टर्स ने अलग अलग ट्रीटमेंट बताया, खर्चा बताया। बिल्कुल। फिर हमने सोचा जब यही कुछ कराना है तो जयपुर दिखाएंगे, लेकिन इसी दौरान मैं आपके पास यहाँ आया और मैंने जैसे कि आपके व्हाट्सएप पे मुझे कुछ जो रूटीन वगैरह जो दे रखे वगैरह के, उसमें मैंने पढ़ा कि भाई जैसे गरारे वगैरह के गरारे के बारे में, तो मैंने मिसेज से कहा भाई तुम जो है इसके गरारे करके देखो। तो गर्म करके हल्दी डाल करके वो रख दिया था, और दिन में वो 2 बार कुल्ले करती थी उसके। वो 2 बार कुल्ले करने से ही 15-20 दिन में उनके वो जो स्वेलिंग है वो लगभग खत्म हो गई। थोड़ी सी एक सामने वाले मसूड़े में बची हुई है, बाकी लगभग खत्म हो गई। अब कोई स्वेलिंग नहीं, कोई स्वेलिंग नहीं है, जिसमें डॉक्टर ने कहा था दांत घसने के लिए घसना पड़ेगा। हाँ। और मतलब ये ऐसा उदाहरण आपके सामने दिया जिसमें कुछ भी दवा का रोल नहीं है। किसी भी तरह से मैं इस वीडियो को डालकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि अपने घर में ठीक हो, तो ऐसे सबके प्रैक्टिकली उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कोई दवाई नहीं ली, सिर्फ हल्दी का इन्होंने कूला करने के लिए बोला, उसी से 2 टाइम केवल। और कितने दिन में ठीक हो गई? वो 15-16 दिन। 15-16 दिन में वो बिल्कुल मैं लगा लो कि 80% ठीक हो गया। हाँ लगभग। तो थोड़ा सा ये सामने हल्का बचा, थोड़ा सा रह रहा है, और वो अगली बार वो भी चला जाएगा। और डॉक्टर से इतनी बड़ी प्रक्रिया से वो बच गए। बिल्कुल। तो मैं तो चाहूंगा कि आज ये सारी बातें आप लोगों तक लेके जाओ, और छोटी छोटी बातें आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। और आज बहुत अच्छा लगा कि 2 जो उदाहरण आपके सामने रखे गए, दोनों बासी लार के रखे गए थे, जो सिर्फ मुंह की बासी लार से पेशेंट ठीक हो सकता है। तो आज राजीव दीक्षित का भी हम बहुत धन्यवाद करेंगे जी। उनके जाने के बाद भी आज वो जिंदा है, उनकी बातें आज भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी चीज तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी लोगों को बात बताएं, और राजीव दीक्षित के बारे में लोगों को आज भी सुनना चाहिए। आज उनकी बातें आज भी लोगों तक जा रही, उन्हीं के द्वारा बताए हुए सारी बातों को लेकर मैं आप तक तो लेके जा रहा हूँ, तक कि इतनी बड़ी क्रोनिक डिजीज को भी मात दे पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।